दोस्तों आज हम 5 ऐसी क्वालिटीज डिस्कस करने वाले हैं जो कि अगर आप में है तो आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हो। तो जो भी लोग इन्वेस्टमेंट में, शेयर मार्केट में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, फुल टाइम प्रोफेशनल बनना चाहते हैं, तो वो इन 5 क्वालिटीज को जरूर देखें। तो अगर आप में ये 5 क्वालिटीज है तो जरूर आप इस प्रोफेशन में आ सकते हो और कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन अगर आप में ये चीजें नहीं है, ये क्वालिटीज नहीं है, तो उनको आप डेवलप करने की कोशिश कर सकते हो ताकि आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सको। लेकिन आगे जाने से पहले हमेशा की तरह मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप बहुत कुछ मिस कर रहे हो, क्योंकि हम ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस फाइनेंस से जुड़ी, शेयर मार्केट से जुड़ी, इंश्योरेंस से जुड़ी आपके लिए इजी वे में लेकर आते रहते हैं। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी मैं आगे आपके लिए ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप उसका फायदा उठा सकें। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ललित, आप देख रहे हैं फाइनेंशियल ज्ञान। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों 5 चीजें जो एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए आपको चाहिए, उसमें सबसे पहली है अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस। आपको बिजनेस की कितनी समझ है, क्योंकि अल्टीमेटली आप शेयर मार्केट में जो इन्वेस्ट करने वाले हो वो किसी बिजनेस में करने वाले हो। तो अगर आपको बिजनेस की समझ नहीं है तो अल्टीमेटली आप उसकी वैल्यूएशन निकालने में हमेशा गलती करोगे। हमेशा उसके कोज एंड इफेक्ट जो हैं, जो भी फैक्टर्स उसको अफेक्ट करते हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स, अदर फैक्टर्स, उनको मेजर करने में आपको प्रॉब्लम आएगी। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिजनेस आपको होनी चाहिए। जैसे लेट से कोई अमूल का बिजनेस है या फिर दूध बेचने का जो बिजनेस है, तो उस बिजनेस में कितनी काऊ या बफेलो लग रही हैं, उनको खाने का चारा कितना डाला जा रहा है, उसकी कॉस्टिंग कितनी आ रही है, उसके बाद दूध को आगे ले जाने की कॉस्टिंग कितनी आ रही है, अल्टीमेट कस्टमर तक वो प्रोडक्ट कितने रुपए में पहुंच रहा है, उसके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, ये हर चीज की जानकारी हमें होनी चाहिए। उसके बाद ही एक बिजनेस की प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हमें होती है और तब ही हम उसमें कुछ इन्वेस्ट कर सकते हैं। या फिर लेट से कोई प्लाईवुड का बिजनेस है, जो प्लाईबोर्ड हम अपने दरवाजे में या खिड़कियों में यूज करते हैं या अलमीरा वगैरह बनाने में यूज करते हैं, उसका कोई बिजनेस है, तो हमें पता होना चाहिए जो उसकी लकड़ी है, जो वो पेड़ बोए जाते हैं, उनका क्या कुछ प्रोसेस है, क्या कुछ कॉस्टिंग आती है उनको बोने में, उनको कटवाने में क्या कॉस्टिंग आती है, आने ले जाने में, उसको प्रॉपर रॉ मटेरियल से प्लाईवुड में कन्वर्ट करने की क्या कॉस्टिंग होती है, फिर उसके बाद उसको बाजार में किस रेट पे लाया जाता है, क्या मार्जिन होते हैं दुकान वालों के, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए। और जरूरी नहीं है आपको हर बिजनेस के बारे में पता हो, ऐसे तो लिस्टेड 5000 से भी ज्यादा बिजनेस है हमारे पास, लेकिन हर इंसान का एक सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस होता है। उस सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस के अंदर रहकर ही हमें इन्वेस्ट करना चाहिए। जैसे आपको हो सकता है 5, 10, 15, 20 बिजनेस समझ आते हो या कोई एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री समझ आती हो। लेट से आप बैंकिंग में काम करते हो और आपको बैंकिंग इंडस्ट्री समझ आती है कि कैसे वो पैसे लोन पर देती है, क्या मार्जिन होते हैं, किस लेवल पर वो किस मार्जिन पर सेविंग अकाउंट में पैसा लेती है, करंट अकाउंट में पैसे लेती है, फर्दर कितने परसेंटेज ऑफ लोन देती है, कैसे पैसे कमाती है। तो उस हिसाब से आप बैंकिंग का कंपैरिजन करके बैंकिंग से इन्वेस्टमेंट पे पैसे कमा सकते हो। या आईटी इंडस्ट्री की हो सकता है आपको समझ हो, आप आईटी में काम करते हो, या हो सकता है आप सीए वगैरह हो और अकाउंट्स की आपको ज्यादा समझ हो, टैक्सेस की समझ हो। उस हिसाब से जो कंपनी उस फील्ड में काम करती है उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हो। तो अपनी जो है लेवल के हिसाब से, जिस हिसाब से आप काम कर रहे हो, जो आपका बैकग्राउंड है या जो आपने पहले सीखा हुआ है, उसको अप्लाई करने की कोशिश करिए और समझने की बिजनेस को कोशिश करिए। जब तक अगर आप बिजनेस नहीं समझ पाओगे तब तक आप एक अच्छे इन्वेस्टर नहीं बन पाओगे। ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है एक अच्छा सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने का। दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने की, वो ये है कि आपको रिसर्च करनी आनी चाहिए। रिसर्च में प्राइमरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज, क्या क्या उसमें रिसर्च लगती है, कहाँ से आप उसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, निकाल सकते हो। जैसे कंपनी की वेबसाइट से आप बहुत कुछ पता लगा सकते हो, कंपनी के डायरेक्टर कौन है, क्या कुछ कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद कंपनी की एनुअल रिपोर्ट्स वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। पूरे साल में वो जो खर्चा करती है, जो उसकी बैलेंस शीट वगैरह होती है, कैसे वो प्रॉफिट कमाती है, कहाँ वो कितना खर्च करती है, ये सब कुछ आपको वहाँ से पता लग जाएगा। फिर कंपनी की प्रेजेंटेशन होती है कि कैसे वो काम कर रही है, क्या उसके प्रोडक्ट हैं, वो आप पढ़ सकते हो। उसके अलावा बहुत सारी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी रिपोर्ट्स बनाती हैं और बहुत सारे इंडिपेंडेंट फंड हाउसेस भी रिपोर्ट बनाते हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। ये आपका प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा होता है। सेकेंडरी सोर्सेज में आप उस कंपनी के बारे में न्यूज से पता लगा सकते हो, क्या कुछ कंपनी कर रही है, मैगजीन्स पढ़ सकते हो। उसके बाद आप मार्केट में जाकर उसका फीडबैक भी ले सकते हो कस्टमर से कि क्या आपको इसका प्रोडक्ट पसंद है या नहीं, कैसा कुछ प्रोडक्ट है। या फिर शॉपकीपर से भी पता कर सकते हो उनको मार्जिन क्या मिल रहे हैं, क्या वो उस प्रोडक्ट को बेचकर खुश है या नहीं।
तो ऐसे प्रॉपर रिसर्च करी जाती है एक कंपनी की, उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट किया जाता है। तो अगर आप प्रॉपर रिसर्च कर सकते हो तो ही एक इन्वेस्टर की प्रोफेशन में आना, क्योंकि रिसर्च करना कोई आसान काम नहीं है। 400-500 पेज का आपका एनुअल रिपोर्ट होता है, 100-150 पेज की आपकी कंपनी प्रेजेंटेशन होती है, उसके अलावा बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, तब जाकर कहीं एक कंपनी की रिसर्च हो पाती है। उसके बाद इंडस्ट्री की रिसर्च जो करनी पड़ती है वो अलग से, और इकोनॉमी स्टडी करनी पड़ती है वो अलग से। तो काफी एक बोरिंग फील्ड है ये, बहुत सारी स्टडी आपको करनी पड़ती है, तब जाकर आप एक प्रॉपर कंपनी की रिसर्च कर पाते हो। रियल इन्वेस्टर्स तो ऐसे ही इन्वेस्ट करते हैं। अगर आप न्यूज में देखकर या कोई अदर फैक्ट देखकर या कोई इंटरनेट पे कोई आपको सलाह दे रहा है, उस हिसाब से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप इन्वेस्टर नहीं हो, तो आप प्रॉपर गैम्बलिंग कर रहे हो। क्योंकि बिना फंडामेंटल्स के समझे आपको पता ही नहीं चलेगा कंपनी का प्राइस ऊपर क्यों जा रहा है और नीचे क्यों आ रहा है। तो वो एक प्रॉपर गैम्बलिंग है। ऐसे तो किसी में भी पैसा लगा लो, बिटकॉइन में लगा लो, NFT में लगा लो, दुनिया भर की चीजें हैं, कहीं भी लगा लो और आंख मीच कर बैठ जाओ। बढ़ेगा तो बढ़ेगा और घट जाएगा तो घट जाएगा, उसमें क्या फर्क पड़ता है। लेकिन फंडामेंटल्स देखकर अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, उस हिसाब से फिर हम रिसर्च करके जब इन्वेस्ट करते हैं तो पता होता है कि कंपनी किस डायरेक्शन में जा रही है, क्या कुछ वो फर्दर जो डिसीजन ले रही है वो क्यों ले रही है, कैसे एक्सपेंड कर रही है और कैसे प्रॉफिट्स को ग्रो कर रही है। तो दूसरा पॉइंट हमारा हो गया रिसर्च का। तीसरा पॉइंट जो आपको मोस्ट इंपोर्टेंट फैक्टर है एज अ प्रोफेशनल इन्वेस्टर, वो है फ्यूचर लुकिंग एबिलिटी की। क्योंकि डेटा तो एक पॉइंट ऑफ टाइम है, आपके सामने रखा हुआ है, ये कंपनी जो है फिलहाल ऐसे ऐसे काम कर रही है, ये इसके प्रोजेक्शन है। फ्यूचर में क्या होने वाला है, फ्यूचर लुकिंग एबिलिटी भी हमारे पास होनी चाहिए। जैसे लेट से कोई कंपनी अगर गैस बनाती है, गैस के स्टोव जिन पे हम खाना बनाते हैं वो गैस के स्टोव बनाती है, तो फ्यूचर लुकिंग एबिलिटी के हिसाब से हमें ये पता होना चाहिए कि आज के टाइम में न्यूक्लियर फैमिली हो रही है, कोई भी साथ नहीं रहना चाहता। पहले बड़ी बड़ी फैमिली साथ रहती थी, अब जो है हर भाई अलग हो रहा है, यहाँ तक कि माँ बाप भी बच्चों से अलग हो जा रहे हैं। तो इस हिसाब से आप ये देख सकते हो कि आने वाले टाइम में लोगों को किचन भी अलग हो जाएंगे और गैस स्टोव भी अलग हो जाएंगे। उस हिसाब से गैस स्टोव की डिमांड कैसे बढ़ेगी उससे आप रिलेट कर सकते हो, या फिर फ्रिज की डिमांड कितनी बढ़ेगी उससे आप रिलेट कर सकते हो। क्योंकि किचन जब अगर सेपरेट हो जाएंगे तो इस हिसाब से किचन में जो भी आइटम्स हैं उनकी डिमांड भी उस हिसाब से डबल हो जाएगी। तो वो कंपनी जिसमें अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसका मार्केट शेयर क्या है, और ऐसे जो है किचन अलग होने से जो डिमांड बढ़ेगी उसमें वो कितना पार्टिसिपेट कर पाएगी, कितना प्रॉफिट निकाल पाएगी, उस हिसाब से फ्यूचर लुकिंग एबिलिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे लेट्स से फ्यूचर में जो है हर इंसान अपनी कार चाहता है, आज की डेट में छोटे से छोटे बड़े से बड़े सब अपनी कार चाहते हैं, तो इस हिसाब से कार की डिमांड कितनी बढ़ने वाली है फ्यूचर में, इन सब का भी प्रोजेक्शंस आती हैं, इंडस्ट्री रिपोर्ट्स आती हैं, उनको आप पढ़ सकते हो। लेकिन खुद की भी फ्यूचर लुकिंग एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे फ्यूचर में ये सब प्ले आउट होगा, तभी आप उसका सही एक वैल्यूएशन निकाल पाओगे और प्रॉपर आपको जानकारी होगी। तो शेयर का प्राइस जब ऊपर नीचे जाएगा तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि आपको एक प्रॉपर कन्विक्शन होगा कि कैसे ये प्राइस ऊपर जाएगा या कैसे ये कंपनी ग्रो करेगी, क्या वो फैक्टर्स प्ले आउट हो रहे हैं। चौथी चीज जो इंपॉर्टेंट है एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनने के लिए, या फिर जो क्वालिटी चौथी चाहिए हमारे पास, वो है कि डिफरेंट टॉपिक्स को स्टडी करते रहना पड़ता है टाइम टू टाइम। कितने भी बड़े इन्वेस्टर्स को देख लीजिए, उनमें एक बात कॉमन मिलेगी कि वो बहुत सारी बुक्स पढ़ते हैं। जरूरी नहीं है वो इन्वेस्टिंग से रिलेटेड हो, किसी भी तरीके की बुक पढ़ते हैं वो। कोई भी जब आप बुक पढ़ते हो या कहीं जाते हो आते हो और ज्यादा लोगों को सुनते हो, अपने जो है दिमाग को बढ़ाने की कोशिश करते हो, तो आपका सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ जाता है। ज्यादा से ज्यादा जब समझ आने लगती है तो डिफरेंट इंडस्ट्रीज के बारे में और ज्यादा समझने लग जाते हैं हम, तो उस हिसाब से हमारा सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस बढ़ता है और हमें इन्वेस्टमेंट करने में और ज्यादा आसानी होती है, समझने में ज्यादा आसानी होती है, चीजें प्ले आउट कैसे कर रही हैं उनको समझने में आसानी होती है। अगर आप एक रेगुलर रीडर हो तो आपको पता होगा कि एक साल पहले और एक साल बाद में आपकी जो है थिंकिंग में कितना ज्यादा डिफरेंस आ जाता है। अगर आप रेगुलर रीडर हो तो कितने ज्यादा आपकी सोचने की क्षमता बढ़ जाती है, चीजों के समझने की क्षमता बढ़ जाती है। और पांचवी क्वालिटी जो आपके अंदर होनी चाहिए वो ये है कि शेयर प्राइसेस जो हम देखते हैं, शेयर मार्केट को देखना इसमें कितना इंपॉर्टेंट है। एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर शेयर मार्केट को किस तरीके से देखता है, जैसे आज शेयर मार्केट इतनी बढ़ गई, इतनी गिर गई, तो लोग जो हैं ऐसे लोगों को बड़ा कूल मानते हैं कि आज शेयर इतने बढ़ गए, आज ये मार्केट इतनी गिर गई। लेकिन जो सक्सेसफुल इन्वेस्टर है ना, वो तो शेयर मार्केट को देखते ही नहीं है, कितनी बढ़ गई या कितनी गिर गई, किसका क्या भाव चल रहा है, किसका क्या चल रहा है। ये एक ट्रेडर का काम है, क्योंकि ट्रेडर को डेली पैसे लगाने होते हैं, उस हिसाब से वो अपनी जो है प्रोजेक्शन करता है, उस हिसाब से अपने चार्ट वगैरह सेट करके डेली जो है पैसे कमाने की कोशिश करता है। और वो कमाता है नहीं कमाता है वो बात अलग है, वो कोई अलग टॉपिक है, फिर कभी डिस्कस करेंगे।
लेकिन जो है एक इन्वेस्टर तभी शेयर मार्केट को देखता है या तभी उस शेयर प्राइस को देखता है जब वो उस चीज को बाय करना चाहता है। अब मार्केट किस लिए होती है, आप किसी भी मार्केट में किस लिए जाते हो? जब या तो आपको वो चीज बाय करनी हो या उसका प्राइस पता लगाना हो, तभी तो आप किसी मार्केट में जाते हो। लेट्स से सब्जी की कोई मार्केट है, तो जब आपको सब्जी चाहिए होगी तभी तो मार्केट में जाओगे या डेली जाके रेट पता करते रहोगे। तो ऐसे ही शेयर मार्केट है। अब शेयर मार्केट इतनी इजी हो गई है कि फोन पे आ गई है, तो हर 5 मिनट में हम उसे देखते रहते हैं, कितनी बढ़ी कितनी घटी। और रियल मार्केट में जाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो उस हिसाब से एक रियल इन्वेस्टर जब उसको सच्ची में किसी बिजनेस में कोई पार्ट खरीदना है, लेट्स से मेरे को रिलायंस पसंद आ गई, रिलायंस में मैं 1% शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा मार्केट में, देखूंगा भाई कितना प्राइस चल रहा है, कितने फ्लक्चुएशन चल रहे हैं। अगर मेरे को प्राइस पसंद आया तो मैं खरीद लूंगा, वरना मैं गिरने का वेट करूंगा। तो ये भी एक काफी खास क्वालिटी है कि डेली अगर आप शेयर प्राइसेस को देखते हो तो वो भी आपके जो है माइंड में साइकोलॉजिकल डिफरेंस बना देते हैं। तो उस हिसाब से आप शेयर के बढ़ने घटने से थोड़ा डरने लग जाते हो। शेयर मार्केट्स को तो देखना ही नहीं चाहिए, या तो बाय करना हो तब देखना चाहिए या कोई अपना शेयर बेचना हो तब देखना चाहिए। डेली शेयर मार्केट्स को देखने का कोई मतलब नहीं बनता, लेकिन डेली रिसर्च करने का, डेली कुछ ना कुछ नया पढ़ने का, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस को बढ़ाने का, उस जिस शेयर में आप इन्वेस्ट कर रहे हो उसके बारे में और ज्यादा जानने का बिल्कुल मतलब बनता है। इन चीजों पे ज्यादा फोकस करिए। अगर आप एक इन्वेस्टर हो, अगर आप एक ट्रेडर हो तो बात अलग है, लेकिन सच में अगर आप एक महान इन्वेस्टर बनना चाहते हो, लॉन्ग टर्म में सच में अपनी वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, वॉरेन बफेट की तरह, पीटर लिंच की तरह, मोनिश पाबराय की तरह, तो आपको शेयर मार्केट्स डेली देखने की कोई जरूरत नहीं है। बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग्स पर और बाकी जो क्वालिटीज हमने डिस्कस करी उन पर फोकस करने की ज्यादा जरूरत है। तो आप कमेंट करके हमें बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, क्वालिटीज जो हमने डिस्कस करी वो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि हम ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहते हैं शेयर मार्केट से जुड़ी। और इंस्टाग्राम पर भी अब आप हमें फॉलो कर सकते हो, वहां पे मैं रील्स की फॉर्म में आपके लिए डेली कंटेंट पोस्ट करता रहता हूं, तो उस पर भी आपको काफी इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहती हैं, तो वहां पर आप हमें फॉलो कर सकते हो। किसी भी तरीके की आपको प्रॉब्लम आ रही हो, म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना हो, शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करना हो, कोई चीज समझनी हो, कोई क्वेश्चन करना हो, तो स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, बेझिझक आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। अपना नाम और अपना सवाल मैसेज कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे ऐसे ही इंफॉर्मेटिव नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप जुड़े रहें, बने रहें। थैंक यू सो मच।